ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन के 129वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 58 सूत्र पूरे हुए हैं। प्रसंग चल रहा है शब्द प्रमाण की विशेष परीक्षा। तो इस शब्द प्रमाण में शब्द को मिथ्या सिद्ध करना चाहता है प्रश्नकर्ता। उसमें 3 हेतु 3 दोष दिखा दिया उन्होंने। शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि उसमें मिथ्या होने के कारण, उसमें विरोध व्याघात होने के कारण, उसमें पुनरुक्त होने के कारण शब्द प्रमाण कोटि में नहीं आ सकता। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। अब उसका समाधान दे रहे हैं पृष्ठ संख्या 102। जैसा कि कल मैंने आपके सामने कहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको अपने मन में बिठा के रखना चाहिए, जिसको आप लोग बोलते हैं ना मोटी भाषा में, गांठ बांध करके रखना है। तो ये वो वाला सूत्र है। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आने वाला सूत्र है। तो न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्, न का अर्थ है निषेध, नहीं। आपने जो 3 दोष बताए हैं, ये तीनों दोष नहीं आ सकते। और शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता में कोई आपत्ति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई विधि वाक्य जो विधान करता है और उस विधान को सामने रख कर के आपने जो काम किया है और वो काम संपन्न नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ है, तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं प्रमुख। सफलता ना मिलने के पीछे, असफल होने के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। एक कर्म में दोष, एक कर्ता में दोष और एक साधन में दोष होने से। वैगुण्य का मतलब है दोष होने से। वैगुण्य का अर्थ है दोष। तो कर्म में दोष होने से, कर्ता में दोष होने से और साधन में दोष होने से वो सफलता नहीं मिली है, ना कि शब्द प्रमाण में कोई दोष है। ये इस सूत्र का अर्थ है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं। भाष्य कहता है न अनृत दोषः पुत्र कामेष्टौ। ये जो विधान ने जो विधान किया है कि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र कामेष्टि करो, ये जो विधान किया है, तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में कोई मिथ्या दोष नहीं आ सकता। न अनृत दोषः, मिथ्या दोष नहीं आता। किसमें? पुत्र कामेष्टौ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में। यानी कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है, पुत्र की इच्छा को लेकर के, जो संतान की इच्छा को लेकर के जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है, उस विधि में, उस कर्म में कोई दोष नहीं है। कस्मात्, किस कारण से? कहते हैं कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। अगर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है और फिर उसको पुत्र नहीं हो रहा है, तो उसमें कर्म में दोष हो सकता है, कर्ता में दोष हो सकता है, या साधन में दोष हो सकता है। तीनों में कहीं ना कहीं दोष होने के कारण से उसको संतान नहीं हो रही है। इसमें विधान में कोई दोष नहीं है। विधान के अनुरूप अगर हम करते हैं, कर्म में कोई दोष नहीं रखते हैं, साधन में कोई दोष नहीं रखते हैं, कर्ता में कोई दोष नहीं रखते हैं, तो
वो विधान को करो तो आपको संतान हो जाएगी। स्पष्ट हो रहा है जी। अब कहते हैं इष्ट्या पितरो संयुज्यमानो पुत्रम जनयते इति। विधि क्या कह रही है? इष्ट्या, वो जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, उस यज्ञ को करने से पितरो संयुज्यमानो, पितरो जो है जैसे माता च पिता च, अब दोनों को मिलाएंगे पितरो बनेगा। माता पितरो ऐसा नहीं होता है, उसको पितरो कहते हैं। पितरो का अर्थ है माता च पिता च पितरो, ऐसा। ये शब्द शास्त्र की अपनी स्थिति है। शब्द शास्त्र में एक नियम होता है, तो वहाँ पर अगर दो शब्दों को हम जोड़ते हैं तो उसमें दोनों प्रसिद्ध होने चाहिए, तो उस दोनों में से एक ही शब्द को रख करके उसमें द्विवचन कर देते हैं। तो माता च पितरो ऐसा बनता है। तो माता पितरो भी बोल सकते हो आप, लेकिन अच्छी संस्कृत जिसको कहते हैं उसमें माता च पितरो ऐसा कहेंगे। तो पितरों का मतलब है माता पिता दोनों के संयुज्यमान है, दोनों का जब संयोग होता है, मतलब विधिवत जिसको आप कहते हैं ना, बाकायदा जो है, जब गर्भाधान संस्कार करना है तो पहले संस्कार होता है, लोगों को बुलाया जाता है, बड़ा आयोजन किया जाता है, जैसा और संस्कार करते हैं। तो जैसे और संस्कार करते हैं उन्हीं संस्कारों के अनुसार इस संस्कार को भी, गर्भाधान संस्कार को भी कोई गुपचुप करना नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है, उत्तम कर्म है, वेदोक्त कर्म है, ईश्वरीय आज्ञा है, इसलिए कोई इसमें कौन सा छुपाने वाली बात है। इसलिए सब इष्ट मित्र साथी सबको बुलाओ, सबको कहो और हम ये करने जा रहे हैं और उसके लिए यज्ञ करो, जो भी होता है। तो इष्ट्या, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के माध्यम से पितरो माता पिता दोनों जब संयुक्त होते हैं तब पुत्रम जनयते, तब पुत्र को उत्पन्न करते हैं। और यदि पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वहां कोई ना कोई कारण हो सकता है ना। इष्टि ही करणम साधनम, ये जो इष्टि है, ये जो यज्ञ है, वो क्या चीज है? यज्ञ वो करण है, अर्थात साधन है। जो यज्ञ किया जाता है, पुत्र कामेष्टि जो यज्ञ है, वो साधन यहाँ बनता है। पितरो कर्तारो, और माता पिता जो है ये कर्ता बनते हैं। और संयोगा कर्म, और जब माता पिता दोनों संयुक्त होते हैं तब उसको, उस संयोग को यहाँ पर कर्म कहा है। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? त्रयाणाम गुण योगात पुत्र जन्म, ये विशेष बात है। त्रयाणाम, इन तीनों में, इन तीनों का गुण योग हो, अर्थात इन तीनों में उचित संबंध हो जाए, यानी साधन ठीक हो, जो इष्टि की जा रही है, यज्ञ किया जा रहा है, तो जो इष्टि रूपी साधन है वो समुचित रूप से हो, और पितरो माता पिता भी ठीक से हो, और संयोग भी ठीक हो। तो त्रयाणाम, इन तीनों के गुण योगात, इन तीनों में उचित संयोग होने से, इन तीनों का उचित संबंध होने से पुत्र जन्म, वहां पुत्र का जन्म अवश्य होगा। वैगुण्यात विपर्यया, वैगुण्यात का मतलब है इन तीनों में से किसी भी एक में दोष आ गया, यानी इष्टि ठीक नहीं हुई, साधन गलत हो गया, साधन में कमी आ गई, यज्ञ में कमी आ गई, तो पुत्र जन्म नहीं हो सकता। या माता पिता में ही कमी है तो भी नहीं हो सकता, संयोग ठीक से नहीं हुआ तो भी नहीं हो सकता। तीनों में से कहीं भी अगर दोष आ गया, वैगुण्यात का मतलब है तीनों में से कहीं भी दोष हो जाए, विपर्यया, विपर्य का मतलब है पुत्र जन्म नहीं होगा। इष्टाश्रयम तावत कर्म वैगुण्यम समीहा भ्रेषः। अब दोष क्या क्या हो सकता है, उदाहरण के तौर पर कुछ दोष गिना रहे हैं। कहते हैं इष्टि आश्रयम तावत कर्म, जो इष्टि है, यज्ञ है, उसके आश्रित जो कर्म हैं
उस कर्म में वैगुण्यम न्यूनता है। वो क्या न्यूनता है? समीहा ब्रेशः। समीहा ब्रेश कहते हैं जो उस यज्ञ में जितने भी साधन बनते हैं उन साधनों को समुचित रूप में ना करना। जो यज्ञ की प्रक्रिया होती है उस यज्ञ में जैसा जैसा यज्ञ करना है, जैसा विधान है, उसके अनुरूप नहीं किया तो उसमें भ्रेश कहते हैं त्रुटि को। भ्रेश का मतलब है भ्रंश हो जाना, त्रुटित हो जाना, विधि गलत कर दिया है, या जो भी उस यज्ञ में जो जो क्रियाएं होती हैं उन सारी क्रियाओं को समुचित रूप से, व्यवस्थित रूप से जैसा विधान में कहा वैसा ही नहीं किया तो उनमें अगर दोष आ गया है तो इष्टि यज्ञ ही ठीक से नहीं हुआ, ये माना जाएगा। उसके कारण से आगे फल नहीं मिलेगा। तो समीहा ब्रेशा का मतलब है उस यज्ञ के अंगों में, यज्ञ के क्रियाओं में अगर दोष आ जाता है तो ये साधन में दोष माना जाएगा। फिर कहा कर्तृवैगुण्यम, कर्ता में भी दोष आता है। अविद्वान, अब उस यष्टि को, उस इष्टि नहीं, उस इष्टि को यानी उस यज्ञ को, उस पुत्र काम इष्टि को कराने वाला ऐसे ही किसी पंडित को, अभी वो बहुत पैसा लेता है जी, ऐसा थोड़ा है, इतना पैसा थोड़ा हम दे सकते हैं, बस हमें तो हवन कराना, आप लोग करते रहते ना कई बार। आप हाँ वो बहुत पैसा मांगता है जी, वो इतना पैसा लेता है, ऐसा काम करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको 1100 रुपये दे देते हैं, बस काम हो जाएगा हमारा। अब जैसे अब अविद्वान, ठीक अच्छे उत्कृष्ट व्यक्ति को आप नहीं बुलाओगे, उत्तम कर्म करने के लिए उत्तम विद्वान चाहिए ना, जैसे काम। तो अविद्वान आपने आदमी को, पुरोहित को ऐसे बुला दिया जैसे तैसे काम चलाना है वो आपको। इतना खर्च करते हो शादी में, ए भगवान, बहाते हैं आप, ऐसे बहाते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते इतना पैसा। और पुरोहित जैसे तैसे पुरोहित को लाते हैं, उसको 4-5 हज़ार दे करके निमटारा कराते हैं, और बाकी चीज़ों में इतना पैसा। ऐसा विद्वान को बुलाओ, ऐसी शादी करे। बस शादी करने वाला लड़का लड़की को किसी को फुर्सत ही नहीं है उस शादी को समझने के लिए। अब ऐसे किसी को पकड़ के लाओ, 4-5 हज़ार दे दो, बस शादी हो गई। तो ऐसे संस्कार हम कराते हैं बस काम चलाने के लिए। विधि को कोई किसी को कोई पड़ी नहीं है, बस पंडित जी जल्दी कराओ, जो समय नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है उस व्यक्ति के पास में। कहने का अभिप्राय आप देख सकते हैं हमारी कितनी श्रद्धा है अपने संस्कारों में, अपने कर्तव्यों में, अपनी परिपाटियों में, अपनी विधियों में। आप देख सकते हैं अपने आप को। दोष दूसरे को दोगे, स्वयं पर अपने आप को देखो। तो कह रहे हैं अविद्वान व्यक्ति जिसको बुला रहे वो विद्वान ही ठीक से नहीं है। प्रयोक्ता, अविद्वान प्रयोक्ता, प्रयोग करने वाला जो है अविद्वान है, अनजान आदमी है। और कपूय आचरणा, और जो संतान पैदा करना चाह रहा है, माता पिता बने हैं, जो कपल है, वो कपूय आचरण, कपूय आचरण कहते हैं ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे खान पान कर रहे हैं, ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, उनका चाल चलन, उनका खान पान, उनका जो भी उनका जो जीवन है वो पाप से युक्त है, अधर्म से युक्त है। तो कपूय चरणा, जो संतान के लिए जैसा संतान आप चाहते हो, उस संतान के लिए जो बेसिक नीड है वो सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कपूय आचरणा, कपूय चरणा का मतलब है बस वो पत्नी हो चाहे पति हो, उनका आचरण ठीक नहीं है, उनका खान पान ठीक नहीं है, जो भी है उनके अंदर पाप आचरण है, तो भी संतान कैसे होगा, ये इसका अभिप्राय है। तो कर्ता में दोष दिखाया है। साधन वैगुण्यम, साधन में अगर न्यूनता है तो भी पुत्र जन्म नहीं हो सकता। हवि असंस्कृतम, हवि जो है, जो हवि दी जाती है, जो आहुति दी जाती है, जिसको आप हव्य द्रव्य बनाते हैं, वो संस्कृत नहीं है, उचित नहीं है। और दिखावा में, दिखावा करने में तो बहुत पैसा खर्च करता है, और जो घी है और जो भी चाहिए उसके लिए, वो जो उसकी जो क्वालिटी है वो
मैं कहूँ जी 5,000 रुपये किलो है घी, शुद्ध देशी गाय की, शुद्ध देशी गाय है जी, 5,000 रुपये किलो लोगे? 5,000 है क्या, हमारे यहाँ तो 500 में किलो मिल रहा है, हम वही लेंगे। ले लो, मना किसने किया आपको? मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। तो हमारी जो क्रियाएं ना वो कैसी होनी चाहिए? हवि असंस्कृतम, यानी हवि जो है वो संस्कृत नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। उपहतम, अथवा उसमें दोष है, खराब भी हो सकता है। उपहतम का मतलब है खराब है। एक तो संस्कृत नहीं है, एक उपहतम खराब है, अपवित्र है। उपहतम का मतलब अपवित्र है, खराब है, अशुद्ध है। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा मेरी ओर देखिएगा, देखना जी। बहू कह रही सासू माँ से, देखना ये कैसी इसमें कुछ स्मेल सी आ रही है जी घी में। हाँ कोई बात नहीं, अब इसको मत खाने में लेना, वन में डाल देना। आपको बुरा लगना जरूर चाहिए, मैं आपको बुरा लगे इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ जी, इसमें थोड़ा स्मेल सी आ रहा, मतलब कुछ स्मेल आ रही है इसमें, ऐसा लग रहा है घी ज़्यादा ही पुराना हो गया, कुछ स्मेल आ रहे हैं। इसको मत खिलाओ, बच्चों को मत खिलाना बिल्कुल, इसको अवन में डाल देना। अच्छा, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो असंस्कृत, संस्कृत भी नहीं है, और उपहतम यानी अपवित्र है। ऐसे बहुत सारे दोष हो सकते हैं, कुछ दोष गिनाए यहाँ पर। मंत्र न्यूनाधिका, मंत्र जो है जिस जो संस्कार कर रहे हैं उसमें जैसे मंत्र होने चाहिए वो मंत्र या तो कम बोल रहे हैं या ज़्यादा बोल रहे हैं। स्वर ठीक नहीं है, जैसे तैसे उच्चारण कर रहे हैं। वर्णहीना, उसमें जैसे वर्ण आने चाहिए, जैसा उच्चारण करना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। क्यों? पंडित को आपने बुलाया, ऐसा व्यक्ति हो ऐसा कैसे करेगा? आपने ऐसे पंडित को बुलाया, 2 रुपए के पंडित को हो, तो 2 रुपए का ही काम करेगा ना। वो ठीक स्वर सहित, बढ़िया वर्ण, ठीक उच्चारण, मंत्र ठीक से बोलना, उसका अर्थ समझाना, ये सब विद्वान होना चाहिए ना व्यक्ति को। तो कह रहे मंत्र न्यूनाधिक बोला, स्वर ठीक नहीं है, वर्ण ठीक नहीं है। अच्छा, दक्षिणा जो है दुरागता, दक्षिणा जो दे रहा है, दुरागता का मतलब है पैसा जो उसके पास आया है, ऐसे पाप कर्म जैसे भी करके इलीगली काम करके पैसा लाया। दुरागता का मतलब है गलत ढंग से पैसा आया है। या हीना मतलब बहुत कम दे रहा है, जितनी दक्षिणा देनी चाहिए उतनी नहीं दे रहा है, हीना। याद रखना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोल रहा है। एक तो गलत ढंग से पैसा आया है, और हीना का मतलब है बहुत पैसा कम दे रहा है। अथवा निंदिता, निंदा करते हुए दे रहा है। अच्छा, इतना पैसे मांग रहे हो, ऐसा थोड़ा होता है, फलाना है, उसको 2-4 सोना करके दे रहा है, निंदित है, निंदा करते हुए दे रहा है, जो भी है। तो ये सब दोष आते हैं। फिर वो क्या आशीर्वाद देगा ऐसा आदमी आपको? ठीक है जी। तो ये सारे के सारे दोष होते हैं, कहीं ना कहीं दोष होंगे। अथ उपजन आश्रयम कर्म वैगुण्यम। उपजन का मतलब है उत्पत्ति, पुत्रोत्पत्ति के आश्रित जो कर्म हैं उसमें कोई वैगुण्यम, कमी है, उत्पत्ति के विषय में कमी है। अथ उपजन आश्रयम कर्म वैगुण्यम मिथ्या संप्रयोग। मिथ्या संप्रयोग मतलब गलत संयोग किया गया है। कब संयोग करना चाहिए माता पिता को, कौन सा दिन होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, उसकी क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं है, बस गलत ढंग से संयोग हो रहा है, तो उसके कारण से भी संतति नहीं हो रही है। कर्तृवैगुण्यम, कर्ता में और क्या क्या दोष हो सकते हैं जी? वो तो जिसको बुलाया उस कर्ता में दोष दिखाया, और जो संयोग करने वाले जो कर्ता है उसको भी तो बताएंगे ना। मतलब उस यज्ञ को कराने वाला जो कर्ता है, उसके दोष गिनाया था। अब जो संयोग करने वाले हैं, जिनको संतति पैदा करना है तो उनको संयोग करना है, अब उस कर्ता में दोष दिखा रहे। कर्तृवैगुण्यम। योनि व्यापदा, योनि ठीक नहीं है तो कैसे बच्चे पैदा होंगे? योनि व्यापदा का मतलब योनि खराब है, कोई भी कारण हो सकता है। बीजोपघातश्च,
और जो आदमी होता है उसका बीज, उसका वीर्य ही ठीक नहीं है। जैसा वीर्य होना चाहिए वैसा वीर्य नहीं है, जितने शुक्राणु होने चाहिए उतने नहीं है। ये जो है ना कपूय चरना, ये सब समस्या क्यों आती है? कपूय चरना, गलत आचरण करने वाला, पाप करने वाला, तो उसका वीर्य भी ठीक नहीं है, या तो योनि ठीक नहीं है, या वीर्य ठीक नहीं है, या आदमी में कमी है, स्त्री में कमी है, किसी न किसी में तो कमी है। बहुत सारी कमियां होती हैं, इन सबको देखो। तो ये कहना चाह रहे हैं, जो संयोग करने वाले जो कर्ता है, उन कर्ताओं में भी अलग अलग दोष पाए जाते हैं। साधन वैगुण्यम, साधन में क्या कमी है? तो इष्टो अभिहितम, हमने पहले प्रारंभ में भी बोला है, यज्ञ के आश्रित जो कमियां होती हैं वहां पर बता दिया, वहीं देख लो, शुरू में बोल दिया। साधन वैगुण्यम, साधनों में न्यूनता है, तो ये इष्टि के आश्रित जो दोष होते हैं, जो प्रारंभ में बताए ना अभी तीसरी पंक्ति में, उसको समझ लेना, ये कहना चाह रहे। ये तो हो गए जी पुत्र की इच्छा के कारण से जब कोई व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो बहुत सारे दोष आते हैं। इतने सारे दोष अगर हों और इनमें से कोई ना कोई दोष हो गया तो आप कई बार तो आदमी खुद को देखता नहीं और स्त्री को बोलता है, तू कैसी है, तू फलाना है, वो है, अब उसी को डांटता है, खुद परीक्षण नहीं करता है, हाँ उसी का परीक्षण कराता है। अथवा स्त्री में दोष है तो वो पुरुष को कह रही होती है। कोई ना कोई कारण होगा, बहुत सारे कारण होते हैं, आप सब जानते हैं इन सब बातों को। ये तो बता दिया जी, पुत्र कामेष्टि करने पर पुत्र नहीं हो रहा है तो बहुत सारे दोष होते हैं, ये सब बता दिए यहाँ पर। अब कहते हैं लोके च, लोक में भी लौकिक कार्यों को जब कोई व्यक्ति करता है, कोई भी लौकिक कार्य आप ले लो, उस कार्य में भी अगर उस कार्य की सफलता नहीं हो रही तो उसमें भी तो दोष आते हैं ना। तो उसका एक मोटा उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि कामो दारुणी मथनियात। अब जिसको अग्नि चाहिए, पहले का मतलब है एक विशेष बात होती है, अग्नि ऐसे कहीं से नहीं ला सकते, उसको मंथन करके लिया जाता है। जब यज्ञ आदि कार्य होते हैं, अलग अलग यज्ञों में अग्नि मंथन का काम भी एक बहुत विशेष काम होता था। आदमी को पुरुषार्थी बनाया जाता है। याद रखना मेरी बात को, कुछ बातें, कि व्यक्ति जब पुरुषार्थी होता है ना, उसको उस पुरुषार्थ की कीमत जो है ना उसको समझ में आता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, 30 दिन लगातार मेहनत करके नौकरी कर रहा है और उसके बाद उसको तनख्वाह मिलती है, पैसा आता है, तो उस पैसे का वैल्यू उसको पता है। और उसी पैसे में से कुछ पैसा बच्चे जब लेते हैं ना, उसको कोई वैल्यू पता नहीं, वो यूं पैसे ऐसे समाप्त करते जिनको ऐसा लगता है भगवान हम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। आज के बच्चे ऐसे पैसे समाप्त करते, उनको कुछ पता ही नहीं लगता कि ये क्या है आपने, और जितना भी दो बच्चों को आपने क्या दिया यही बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप सोचेंगे कि आदमी कैसे होता है। एक लड़की है जिसके अकाउंट में 17 करोड़ आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए, आजकल ऐसा होता है ना, ऑनलाइन का जमाना है, और उसने उन 17 करोड़ों को एक दिन में समाप्त कर दिया। आप सोच सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? उसके अकाउंट में 17 करोड़ रुपए आ गए, ऑनलाइन है आज का जमाना, और 17 करोड़ आ गए, तो एक ही दिन में 17 करोड़ जो है ना उसने समाप्त कर दिया। आप सोच सकते हैं, कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए जितने साधन अधिक होते हैं ना, उतना ही आदमी पुरुषार्थहीन बनता है। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। पुरुषार्थ वो व्यक्ति ज़्यादा करता है जिसके पास साधन कम होते हैं, और जिसके पास साधन ज़्यादा होते हैं ना, वो पुरुषार्थी नहीं होता। वो बैठे बैठे सारे काम करना चाहता है और साधनों के वो गुलाम बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे प्राचीन काल में एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उस प्राचीन काल में लोगों के पास साधन बहुत कम होते थे। वो इसलिए होते थे क्योंकि वो कुछ लोगों को लगता है कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय ये नहीं था, वो नहीं था। वो मुख्य कारण नहीं है, टेक्नोलॉजी तो बहुत थी,
लेकिन वो तपस्वी ज़्यादा बनना चाहते हैं, इसलिए साधनों को कम रखते थे। आप समझ सकते हो, आज हर आदमी के पास, हर आदमी का मतलब है जो आप विदेशों में देखेंगे या भारत में भी देखेंगे, हर आदमी का मतलब जो पैसे वाला है प्राइवेट जेट रखता है। अब देखो कितने भी सेलिब्रिटीज़ है, वो है, बहुत सारे लोग हैं, मेहनत किया है, उनके पास पैसा है, तो कोई चोपर रखता है, कोई प्राइवेट जेट रखता है, कोई ये रखता है, वो रखता है, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। साधन है उनके पास, पैसा है, मेहनत किया, जो भी किया उन्होंने। लेकिन पहले जमाने में बड़े बड़े लोग होकर के भी ऐसे साधनों का प्रयोग इसलिए वो नहीं करते थे क्योंकि तपस्वी। आप समझ सकते हैं, रामायण के काल में या तो रावण के पास विमान था या हनुमान के पास था, जो सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी विमान नहीं था उनके पास में, जरूरत नहीं थी उनको, तपस्वी होते थे, तो किसी को बहुत जरूरी होता तो वो रखते थे, बाकी लोग हर कोई नहीं रखते थे। योग्यता होने पर, सामर्थ्य होने पर भी साधनों का प्रयोग न करना, ये आध्यात्मिकता है, ये तपस्वी बनाए रखने का एक बहुत बड़ा कारण है और मुक्ति की ओर आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए योग कहता ना, न अतपस्विनो योगा सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं होता उसको योग सिद्ध नहीं होता। इसलिए बहुत तपस्या पहले वाले लोग करते थे, आज के लोग बहुत कम तपस्या करते हैं, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर कि कोई भी काम ऐसा करे तो जिसमें तपस्या के साथ साथ पुरुषार्थ जुड़ा रहता है। तो क्या अग्नि काम दारुणी मथनियात, अगर यज्ञ करना है तो अग्नि चाहिए। अग्नि ऐसे नहीं मिलती है ना जैसे आजकल मिल जाती है, उसके लिए अग्नि मंथन करना होता है, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो अग्नि मंथन में अग्नि काम, जिसको अग्नि चाहिए तो दारुणी मथनियात, फिर वहाँ 2 लकड़ियाँ होती हैं, उनका मंथन करते हैं, उसको अग्नि मंथन कहते हैं। तो अग्नि मंथन के लिए 2 लकड़ियों को रगड़ना होता है और वो विशेष विधि के माध्यम से रगड़ते हैं। तो वहाँ स्पष्ट किया है शास्त्र ने, अग्नि कामा, किसी को अग्नि की आवश्यकता पड़ी किसी भी यज्ञ में, किसी कार्य में, तो दारुणी मथनिया, 2 लकड़ियों को लेकर के उसका मंथन करे, ऐसा विधान है। इति विधि वाक्यम, ये विधि वाक्य विधान कर दिया। अब इस विधि वाक्य का अनुसरण करके कोई अग्नि मंथन करे और अग्नि पैदा नहीं हो रही है तो विधि वाक्य में दोष नहीं है। तत्र कर्म वैगुण्यम, वहां कर्म में दोष हो सकता, क्या हो सकता? मिथ्या मंथनम, गलत ढंग से रगड़ रहा है वो आदमी, उसको पता नहीं किस तरह रगड़ना चाहिए अग्नि को प्रकट करने के लिए, उस तरह रगड़ नहीं रहा है। मिथ्या मंथनम, मंथन ही ठीक नहीं कर रहा है। कर्तृवैगुण्यम प्रज्ञा प्रयत्नगतः प्रमादः, तो कर्म में तो मंथन गलत कर रहा है और कर्ता में दोष क्या है? तो प्रज्ञा प्रयत्नगत प्रमाद। प्रज्ञा में, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होती है, अपनी बुद्धि, अपनी तरकीब नहीं लगा रहा है, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है। प्रयत्न में भी प्रमाद कर रहा है, ढंग से प्रयत्न नहीं कर रहा है, ढंग से बुद्धि नहीं लगा रहा है, ये कर्ता में दोष है। साधन वैगुण्यम, साधन में क्या कमी हो सकती है? आर्द्रम, लकड़ी गीला है, गीली लकड़ी है जी, अब लकड़ी गीली है तो मंथन कैसे हो पाएगा? अथवा सुशीरम, दारू, दारू का मतलब लकड़ी होती है, तो दारू कैसी है, लकड़ी कैसी है? सुशीरम, उसमें डिम्मक लगा हुआ है, छेद है उसके अंदर। तो साधन में कमी है तो भी मंथन नहीं होगा, कर्ता में कमी है तो भी अग्नि उत्पन्न नहीं हो पाएगी, और मंथन जो कर्म है वो ही ठीक से नहीं किया तो भी अग्नि पैदा नहीं होगी। तो तीनों में से कोई ना कोई एक कारण जरूर है जो अग्नि प्रकट नहीं हो पा रही। तो ये लौकिक उदाहरण दिया है, ये एक उदाहरण मात्र है, ऐसा आप हर कार्य में लगा सकते इसको। तत्र फलम न निष्पद्यते, इसलिए वो फल नहीं मिल रहा है, अग्नि उत्पन्न होना ही उसका फल है अग्नि मंथन का, और जब फल नहीं उत्पन्न हो रहा है अर्थात अग्नि उत्पन्न ही नहीं हो रही है। इति न अनृत दोष, इसमें कोई मिथ्या दोष नहीं है विधान में। क्यों? गुण योगे न फल निष्पत्तिर दर्शनात्, यदि ठीक गुणों का योग हो जाए अर्थात कर्म रूपी गुण, यानी कर्म उचित हो, कर्ता उचित हो, साधन उचित हो, तो कह रहे हैं गुण योगे ना, इन तीनों का गुण यानी इन तीनों में
ठीक उचित संबंध होगा तो उस तीनों के उचित संबंध से फल निष्पत्ति, फल की उत्पत्ति होती है। ये देखा जाता है संसार में। न च इदम लौकिका काद विद्यते पुत्र कामा पुत्रेष्ठ्या यजेत इति। जैसे ये लौकिक उदाहरण है, ये लौकिक विधान है, इस लौकिक विधान से ये शास्त्रीय विधान कोई अलग नहीं है, उस जैसा ही है। जैसे लौकिक विधान क्या था? अग्निकामो दारुणी मथनियात। भाई अग्नि अगर आप चाहते हो तो अग्नि मंथन करके उत्पन्न करो अग्नि। जैसे ये लौकिक विधान है, ऐसे शास्त्रीय विधान है पुत्र कामेष्टि। पुत्र की कामना हो तो पुत्रेष्टिया यजेता। ये शास्त्रीय विधान भी वैसा ही है जैसे लौकिक विधान है। न लौकिक विधान गलत है, न शास्त्रीय विधान गलत है। फिर गलत कौन है? इन तीनों में गलतियां हैं, इसलिए उन विधानों को हम सफल नहीं बना पा रहे। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, मैं तो बोलता जा रहा हूं, आपको स्पष्ट हो रहा है? सबको हो रहा है ना? सबको जी। तो ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कार्य संपन्न नहीं होता, सफल नहीं होता है, तो ये तीन कारण होते हैं। इन तीनों कारणों को पकड़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कहाँ गलती हो रही है। इन्हीं तीन कारणों को विस्तार करके कल मैंने आपको 5 कारणों के रूप में प्रस्तुत किया था। कर्ता को 3 भेद कर दिया था। तीव्र इच्छा, वो भी कर्ता में होती है। अत्यंत पुरुषार्थ, वो भी कर्ता में होता है। और घोर तपस्या, वो भी करता है। ठीक है। और विधि जो है वो है यहाँ पर कर्म। विधि जो है कर्म के अंतर आता है, और साधन जो है, जो उसके लिए जो भी आप साधन जुटाते वो सारे साधनों में आ जाएगा। कर्म से या विधि ले रहे हैं, यहाँ कर्म से विधि ले रहे हैं और साधन से साधन ले रहे हैं। ठीक है जी। तो ये 3 कारण के रूप में देखो, 5 कारण के रूप में देखो, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन तीनों में से कोई भी अगर विधि रूपी कर्म ठीक नहीं है, साधन ठीक नहीं है और कर्ता ठीक नहीं है, तो कोई भी कार्य, कोई भी कर्म, कोई भी आपका प्रकल्प वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये इसका अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं जी। आपने एक दोष दिया था कि ये तो बता दिया जी पहला दोष का समाधान। पहला दोष क्या था जी? मिथ्या वाले दोष का उत्तर दिया है। अब कह रहे हैं आपने एक दोष दिखाया हमारा, व्याघात दोष। कही हुई बात का ही खंडन कर रहे हो आप। पहले तो नियम किया है कि उदय होने पर हवन करो, उदय होने से पहले हवन करो, या संधि वेला में हवन करो। पहले तो विधान किया है, फिर विधान करके फिर उसी का खंडन कर रहे हो कि अगर सूर्योदय से पहले हवन करता है तो उसकी आहुति को कुत्ता ले जाता है, और सूर्योदय के बाद में करता है तो भी कुत्ता ले जाता है। अलग अलग कुत्ते होते हैं। ठीक है जी। और संधि वेला में करते हैं तो दोनों कुत्ते मिलकर के आपकी आहुति को ले जाता है। पहले तो आपने विधान किया ऐसा करो ऐसा करो, अब उसी का खंडन कर रहे हो, तो व्याघात हो गए ना, विरोध आ गए ना, कही हुई बात का खंडन। तो अब उसका समाधान कर रहे। स्पष्ट हो गया जी प्रश्न? दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं 60वें सूत्र में। वो कहते हैं अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्। अब समझने का प्रयत्न करिएगा गड़बड़ क्या हो रहा है। प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न ऐसा देकर के जो आपके मन में भी भ्रांति पैदा किया होगा, अब उसका समाधान देखिएगा। कहा जा रहा है अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्। अभ्युपेत्य का मतलब है स्वीकार करके। देखिए 3 विधान है, 3 विधान है ना। अब तीनों विधानों में किसी एक विधान को आपको स्वीकार करना होगा। आपको 3 विधान बताए जी। हवन कब करूं? आप में से किसी ने, तेज नारायण जी ने मेरे से पूछा या किसी जानकार से पूछा, जी मेरे को हवन करना है, कब करूं? तो उनके सामने रखा जी 3 समय हैं। हाँ, सूर्योदय से पहले कर सकते हो, सूर्योदय के बाद कर सकते हो, या संधि वेला में कर सकते हो। इन तीनों में से कौन सा आप करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा जी मेरे को सूर्योदय के बाद अनुकूल होता है। तो उन्होंने नियम ले लिया सूर्योदय के बाद में हवन करना है।
तो अभ्युपेत्य का मतलब है स्वीकार करके, किसी विधि को स्वीकार करके फिर उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। आपके मन में कभी सूर्योदय से पहले कर लिया, आपके मन में सूर्योदय के बाद में कर लिया, आपके मन में आया तो आप संधि वेला में कर दिया, आपके मन में आया कभी 12 बजे कर रहे हो, कभी 2 बजे कर रहे हो, आपकी जब आप अपनी मर्जी से चलाते जा रहे हो, ठीक है ना। तो जो नियम, जो विधान कहता है उस विधान को स्वीकार करके फिर उसका उल्लंघन करते हो, तब आपकी आहुति को देव नहीं खाएंगे, वो कुत्ते ले जाएंगे। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो रहा है? तो कह रहे हैं अभ्युपेत्या काल भेदे, जिस काल को आपने स्वीकार करके फिर उस काल में भेद उत्पन्न करोगे तो दोष वचना, तब आपके उस अग्निहोत्र में दोष आ जाता है। दोष का कथन किया गया होने से, यानी जिस काल को स्वीकार करके उसी काल को आप उल्लंघन करते हैं तो उस पर दोष आ जाता है। ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्रार्थ बनेगा, काल को जिस काल में करना है उस काल को अभ्युपेत्या स्वीकार करके काल भेदात, उसी काल का भेद करने पर दोष आ जाने से आपका हवन अग्निहोत्र सफल नहीं माना जाएगा। ये सूत्रार्थ है। जिस काल को स्वीकार करके, अभ्युपेत्य का मतलब है तीनों में से जिस काल को आपने स्वीकार किया है, फिर काल भेदे उसी काल को आप उल्लंघन कर लेते हैं तो उस काल का उल्लंघन करने पर दोष वचनात्, दोष आ जाने से आपका अग्निहोत्र सफल नहीं माना जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। इसी को कहते हैं नियम। नियम लेना होता है, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। अपनी मर्जी से चलने में आदमी प्रमादी बनता है, आलसी बनता है, निठल्ला बनता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब व्यक्ति नियम लेता है तो उसमें पुरुषार्थी बनता है, उसमें अपने आप को पुरुषार्थी बना करके सशक्त रखता है, सामर्थ्यवान रखता है, चौकन्ना रहता है, एकाग्र होता है, निष्ठावान बनता है, श्रद्धावान बनता है, उत्तम कर्मों को करता हुआ जाता है। और अपनी मर्जी से जब व्यक्ति चलता है, जब मन में तब कर्तव्यों को करने लगता है तो उसमें निठल्लापन आ जाता है, उसमें आलस्य आता है, उसमें प्रमाद आता है, उसमें अहंकार आता है, कभी उसको छोड़ देगा। ऐसे बहुत सारे दोष आते हैं। इसलिए नियम लिया जाते हैं और उन लिए हुए नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दोष आता है, तभी पाप बनता है। ये इसका अभिप्राय है। तो अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्, किसी समय को स्वीकार करके उसी काल का आप उल्लंघन करते हैं, उसके उल्लंघन करने पर दोष आ जाने से आपका अग्निहोत्र असफल माना जाएगा। तो इसलिए कह रहे न व्याघातो हवनः इति अनुवर्तते। ये जो सूत्र में पीछे कहा था ना 59वें सूत्र में ना, तो ना का अर्थ है नहीं नहीं होगा, यानी आपका दोष नहीं आएगा। कौन सा दोष? दूसरा दोष है। तो इसलिए ना को 59वें सूत्र से लाना और व्याघात को तो लाना ही है, जिसके लिए वो बोल रहा था। तो ना व्याघातः हवनः, हवन में कोई विरोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यो अभ्युपगतम हवन कालम भिनत्ति, जो स्वीकार किए हुए हवन के काल को भिनत्ति, तोड़ता है। जिस काल को स्वीकार करके उसी काल को तोड़ता है। तोड़ता का मतलब है उल्लंघन करता है। कोई मान लो रूप जी ने नियम लिया, जी मेरे को तो ये अनुकूल पड़ता है, सूर्योदय से पहले मैं हवन करके निपटा लूँ ताकि फिर अपने जॉब का काम करूँ। तो यो अभ्युपगतम, जो व्यक्ति अभ्युपगतम स्वीकार करता है कि मेरे को इस काल में करना है हवन, ऐसे हवन काल को स्वीकार करके भिनत्ति, फिर उसको तोड़ता है, उस नियम का उल्लंघन करता है। ततो अन्यत्र जो होती, उस काल को छोड़ करके मर्जी के अनुसार जिस किसी भी समय करता है जी, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 6 बजे,
जिस काल को स्वीकार करके उसका उल्लंघन करके ततो अन्यत्र जुहोति का मतलब दूसरे काल में करता है, अन्यत्र जुहोति का मतलब भिन्न काल में करता है। तत्र अयम अभ्युपगत काल भेदे, तत्र ऐसी परिस्थिति में अयम ये जो व्यक्ति है अभ्युपगत काल भेदे स्वीकार किए हुए काल का उल्लंघन करने पर दोषः उच्यते, दोष आता है, ये शास्त्र कहता है। क्या दोष आता है तो कहा श्यावो अस्य आहुतिम अव्यवहरति या उदिते जुहोति। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले हवन करने का नियम लेकर के फिर सूर्योदय के बाद हवन करने लगता है, उस स्थिति में उसकी आहुति को कुत्ता लेके जाता है, यानी देव को नहीं मिलेगा, ये इसका अभिप्राय है। अब देव को नहीं मिलेगा, कुत्ता ले जाता है, वास्तव में कोई कुत्ता करके नहीं ले जाता है, इसका अभिप्राय अलग है। मैंने आपको कई बार बोला है ना, कोई वाक्य होता है तो वो वाक्य कितने प्रकार का होता है जी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों प्रकारों से वाक्यों के अर्थ किया जाता है। तो इस वाक्य का अभिधा अर्थ नहीं है, इस वाक्य का व्यंजना अर्थ है। बात स्पष्ट हो रही है? वाक्यों के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं मीमांसा के आधार पर। एक होता है अभिधा, जैसा लिखा वैसे अर्थ, जो निकल रहा है वही अर्थ लेना, और दूसरा होता है लक्षण, उसके आसपास का अर्थ लेना होता है, और तीसरा होता है व्यंजना, बहुत दूर का अर्थ होता है उसका। तो यहाँ शावो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति या उदिते जुहोति, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले हवन करने का नियम ले करके और सूर्योदय के बाद में हवन करता है तो उसकी आहुति को कुत्ता लेके जाता है, ये इसका शब्दार्थ है। अब इस शब्दार्थ का क्या अभिधार्थ होता है वो बाद में बताऊंगा आपको, अभी तो पढ़ लो। तो कहते तदिदम विधि ब्रेशे, तो वह यह इस प्रकार से विधि ब्रेशे, विधि का उल्लंघन करने पर निंदा वचनम, उसके लिए निंदा का कथन किया है। ये जो वाक्य है ये निंदा करने के लिए है। ये उसकी आहुति कुत्ता ले जाता है का मतलब है, इसका मतलब है तुम गलत कर रहे हो, आप अपने नियम का उल्लंघन कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहा है ये वाक्य। इस वचन से उसकी निंदा हो रही है, ये निंदा के लिए ऐसे बोला जाता है। तो जहाँ चुल्लू भर पानी में डूब मर, ऐसा बोलते हो ना आप लोग, और चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरेगा जी वो, इसका मतलब है आप ऐसा कह करके क्या कहना चाह रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, आपने बहुत गलत किया, ये जता रहे हो उसको, बस यही बहुत है उसके लिए। तो इसलिए कहते हैं ये निंदा वचन है। देखिए वचन अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्तुति वचन भी होता है, निंदा वचन भी होता है, ये निंदा वचन है। इस वाक्य से निंदा की जा रही है, ना कि उसकी आहुति कुत्ता लेके गया। कोई कुत्ता नहीं ले जाएगा, वो देवों को ही मिलेगा, चिंता मत करना। हाँ, मतलब जो भी आपने हवन किया है वो जब आहुति जो है भस्म होकर के जिस देव को मिलना वो उन्हीं को मिलेगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी निंदा हो रही है कि आप नियम का पालन नहीं करते हो, आप नियम का पालन नहीं करोगे तो आप प्रमाद करने लग जाओगे, आलस्य करने लग जाओगे, निठल्ले होने लग जाओगे, आगे बहुत सारे दोष आएंगे। उसकी निंदा की जा रही है ऐसा बोल करके, ये इसका अभिप्राय है। अब स्पष्ट हो गया जी? यही अभिधार्थ है, हाँ यही व्यंजनार्थ है। यहाँ पर निंदा ही इसका, निंदा इसमें निंदा करना ही इस वाक्य का अर्थ है। तो ये निंदा जो है ये व्यंजना अर्थ में आता है। आगे बढ़े हम लोग। अब तीसरा जो दोष दिखाया था उसने, तीसरे दोष का समाधान किया जा रहा है। उसने कहा था पुनरुक्त दोष आने से शब्द को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अब उस तीसरे दोष का समाधान कर रहे हैं। अनुवादोपपत्तेश्च, अनुवादोपपत्तेश्च, अनुवाद की सिद्धि होने से पुनरुक्त दोष नहीं आएगा, ये सूत्रार्थ है। अनुवाद की सिद्धि होने से पुनरुक्त दोष नहीं आएगा, ये सूत्रार्थ है। हाँ जी,
अब अनुवाद का अभिप्राय समझ लीजिए, अनुवाद क्या होता है। जब किसी बात को दोबारा दोहराया जाता है, तिबारा दोहराया जाता है, उसका प्रयोजन होता है। और कई हुई बात को दोबारा दोहराने को पुनरुक्त भी हो सकता है और वो अनुवाद भी हो सकता है। तो अनुवाद दोषपूर्ण नहीं होता है, अनुवाद जो है सप्रयोजन होता है। और जब सप्रयोजन नहीं होता है तब उसको पुनरुक्त कहते हैं। स्पष्ट कर लीजिएगा अपने आप को। जब कोई व्यक्ति कोई बात कह करके उसको दोबारा रिपीट करता है, तिबारा रिपीट करता है, और उसके पीछे रिपीट करने का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे बोल रहा है, हाँ जी, कई बार आदमी कहता है ना, जी मेरा ऐसा काम कर दो, सामने वाला ने कहा ठीक है जी कर दूंगा, हाँ अब जाओ, फिर दोबारा उसको बोल रहा है, हाँ जी आपने बता दिया ना, मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, अब जाओ, फिर तिबारा बोल रहा है। क्या मतलब है ऐसा बोलने का? इसको पुनरुक्त कहते हैं। ये दोषपूर्ण है। ऐसा भी होता है लोक में, और कुछ जगहों पर बता करके दोबारा उसको रिपीट किया जाता है, वो सप्रयोजन होता है, उसको अनुवाद कहते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है ऐसा बताने का, उसको दृढ़ करना उसका उद्देश्य होता है, उस पर उसको फोकस करवाना उद्देश्य होता है। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो अलग उद्देश्यों को ध्यान में रख करके उसको रिपीट किया जाता है, उसको अनुवाद कहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है वो जो एक ही मंत्र को कई बार बोला जा रहा है वो अनुवाद के लिए बोला जा रहा है, उसमें पुनरुक्त दोष नहीं है, अर्थात वो सप्रयोजन है। ऐसा बोलने के पीछे कारण है, कारणों को ध्यान में रख करके उसको रिपीट किया जा रहा है। ऐसे बिना प्रयोजन के, बिना कारण के उन मंत्रों को नहीं बोला जा रहा है। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी अनुवाद का और पुनरुक्त का अर्थ। कहते हैं पुनरुक्त दोषो अभ्यासे न इति प्रकृतम। तो वो जो प्रश्नकर्ता ने पुनरुक्त दोष लाया था, तो वो कह रहे हैं पुनरुक्त दोष को यहाँ पर लाना है, तो अभ्यासे पुनरुक्त दोषो न। यदि अभ्यास हम करते हैं किसी मंत्र को, एक मंत्र को 3 बार अभ्यास कर रहे हैं, उसमें पुनरुक्त दोष नहीं आएगा। अब समझा रहे हैं पुनरुक्त किसको कहते हैं और अनुवाद किसको कहते हैं, इसको समझा रहे हैं। अनर्थको अभ्यास पुनरुक्तम, बिना प्रयोजन के किसी बात को बार बार दोहराना, इसको पुनरुक्त कहते। अनर्थको अभ्यास, अनर्थक का मतलब है बिना प्रयोजन के, बिना प्रयोजन के किसी बात को बार बार दोहराना, ये उसको पुनरुक्त कहते हैं। अर्थवान अभ्यास अनुवाद, और अर्थवान का मतलब प्रयोजन वाला, किसी प्रयोजन को लेकर के दोहराया जाता है तो उसको अनुवाद कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी आपको पुनरुक्त और अनुवाद क्या होता है? तो कह रहे हैं यो अयम अभ्यास, ये जो अभ्यास किया जा रहा था सामिधेनी मंत्रों में, त्रिहि प्रथमाम अन्वाह त्रि उत्तमाम इति अनुवाद उपपद्यते। जहाँ ये विधान किया है कि पहले मंत्र को, प्रथमाम का मतलब है पहली ऋचा को, त्रिहि अनुवाह 3 बार बोलना चाहिए, और त्रिहि उत्तमाम और अंतिम ऋचा को 3 बार बोलना चाहिए। ये जो विधान किया है, इस विधान में पुनरुक्त तो नहीं है, इस विधान में अनुवाद है, ऐसा सिद्ध होता है। क्यों ये अनुवाद आप मान रहे? क्यों कह रहे हैं? अर्थवत्वात्, इसका प्रयोजन होने से। ऐसा बोलने के पीछे कोई प्रयोजन है, उस प्रयोजन के कारण से ये पुनरुक्त नहीं है, ये अनुवाद है, ये कहना चाह रहे हैं। त्रिर्वचनेन ही प्रथमोत्तमयो पंचदशत्वं सामिधेनीनां भवति। कहते हैं क्योंकि जो सामिधेनी मंत्र बोलने के लिए विधान करता है, उसमें वो विधान करता है 15 सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करके क्रिया करो, ऐसा विधान आता है। वो जो मैंने कल बताया था आपको, दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि, उन इष्टियों में सामिधेनी मंत्रों को बोल करके वहाँ क्रियाएं होती हैं। तो वहाँ विधान
शास्त्र करता है 15 सामिधेनी मंत्रों से उस विधि को संपन्न करना चाहिए, ऐसा विधान है। और जब सामिधेनी मंत्रों में जाते हैं तो वो 15 तो मंत्र है ही नहीं है, वो तो 11 ही है। अब ये संकट आ गया। विधान कह रहा 15 सामिधेनियों से विधि को संपन्न करो, और जब सामिधेनी मंत्रों को देखा तो सामिधेनी मंत्र 15 नहीं है, 11 ही है। स्पष्ट हो रहा है जी? उस विधि को 15 बार बोल करके, सामिधेनी मंत्रों को 15 बार बोल करके उस विधि को, उस कार्य को संपन्न करो, ऐसा बोला जा रहा है। जो भी आहुति देनी है, जो भी क्रिया वहाँ पर चल रही है, तो 15 सामिधेनी मंत्रों के द्वारा उस विधि को, उस कार्य को संपन्न करो, ऐसा विधान है। और जब सामिधेन मंत्रों को देखा तो वो तो 11 ही है। अब संकट आ गई जी। तो उसका समाधान कर दिया है कि एक काम करो, आपको 15 संख्या को पूर्ण करना है ताकि विधि पूरी हो सके, क्योंकि मंत्र का पूरे हो गए, अभी विधि बची गई। अब क्या करोगे जी? 11 मंत्र हैं और मंत्र 11 पूरे हो गए और विधि बची हुई है, तो विधि को भी तो बचाना नहीं है ना, विधि को भी पूरा करना है, और मंत्र कम पड़ रहे हैं। तो उपाय क्या है आपके पास में? उपाय यही है कि अब किसी मंत्र को आपको अधिक बोलना है। अब किसको बोलना है? तो उन्होंने एक रूपता रखने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, सब जब भी ऐसा करेंगे तो उसी प्रकार से करें। पहले मंत्र को 3 बार बोल लो और अंतिम मंत्र को 3 बार बोल लो, तो 15 बन जाएंगे और विधि भी संपन्न हो जाएगी जो आपको विधि करनी है। तो उसके लिए कहा जा रहा है त्रिवचनेन, 3 को कहने के कारण से प्रथमोत्तमयो, पहली ऋचा और अंतिम ऋचा को 3 बार ऐसा कहने से पंचदशत्वम सामिधेनी नाम भवति, फिर सामिधेनी ऋचाएं जो है वो 15 संख्या उसकी बन जाती है। तथा च मंत्राभिवदति, वैसा ही विधान कहता है। विधान भी ऐसा ही कहता है ब्राह्मण ग्रंथ में कि 15 सामिधेनी मंत्रों से वो विधि को पूरा करो। इदम अहम भ्रातृव्यम 15 आवरेण वाग्वज्रेण बाधे यो अस्मान् द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा इति 15 सामिधेनीर वज्रम मंत्रो अभिवदति। वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ में आया है, वो कहता है, विधान ये कहता है, इदम अहम, यह मैं, वो जो यज्ञ करने वाला यजमान है वो ये कहता है, इदम अहम, वह मैं, भ्रातृव्यम, भ्रातृव्यम का मतलब है शत्रु को, 15 आवरेण वाग्वज्रेण, 15 मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, 15 मंत्रों के माध्यम से, वाग रूपी वज्र से, वाणी रूपी वज्र से बाधे, मैं उसको बाधित करूंगा, उसको समाप्त करूंगा, इस शत्रु को। यो अस्मान द्वेष्टि, किसको? जो हमसे द्वेष करता है, जो हमसे द्वेष करता है उसको ये 15 मंत्रों के वाणी रूपी वज्र से उस द्वेष को समाप्त करूंगा, जो हम पर द्वेष करता है। यंच वयम द्विष्मा, यह किसी मूर्खता वश होकर के, मूर्खता से, अज्ञानता से, अहंकार से, जल्दीबाजी से, किसी गलती से मैं भी अगर किसी के प्रति द्वेष करूंगा तो मैं भी अपने आप को हटा लूंगा, उस दोष को दूर करूंगा। तो कह रहा है वो, इदम अहम, मैं यहाँ संकल्प लेता हूँ, भ्रातृव्यम, जो दोष है, जो त्रुटि है, जो गलत है, उस गलती को, उस शत्रु को, क्योंकि दोष भी शत्रु होता है ना, एक तो बाह्य शत्रु होते हैं, एक आंतरिक शत्रु होते हैं, अपने ही अंदर शत्रु होते हैं ना, काम क्रोध लोभ आदि, ये भी भ्रातृव्य है, ये भी शत्रु है। और जो बाहर के लोग होते हैं, जो आपको ताक रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, आपकी उन्नति को रोकना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो बाहर के शत्रु होते हैं। तो चाहे अंदर के हो चाहे बाहर के हो, दोनों शत्रुओं को भ्रातृव्य कहते हैं। भ्रातृव्य का मतलब शत्रु। तो जो अंदर के या बाहर के ये जो शत्रु है, इन शत्रुओं को 15 आवरेण, 15 प्रकार के इन मंत्रों के द्वारा, कैसे मंत्र है ये? वाग्वज्रेण, ये वाणी के द्वारा बोले जाने वाले वज्र समान है ये ऋचाएं हैं, और इन ऋचाओं को बोल करके बाधे, मैं उस शत्रु को समाप्त करूंगा।
कौन वो शत्रु है? यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष कर रहा है। यम च वयम द्विष्म, या जिससे हम द्वेष करते हैं, उस सारे शत्रुत्व को, उस सारे दोष को मैं इन मंत्रों के द्वारा समाप्त करूंगा, ऐसा वो संकल्प ले रहा है। इति, इस प्रकार से विधान कह रहा है, 15 सामिधेनीर वज्रम मंत्रो अभिवदति। 15 प्रकार के सामिधेनी रूपी वज्र रूपी मंत्र है, वो मंत्र ये कथन करता है। तद अभ्यास मंत्रेण न स्यादिति, और वो अभ्यास के बिना वो 15 संख्या पूरी नहीं हो सकती। अर्थात किसी मंत्र को, किन्हीं 2 मंत्रों को 3-3 बार बोले बिना 15 संख्या पूरी नहीं हो सकती है। और जब 15 संख्या पूरी नहीं होगी तो वो विधि भी पूरी नहीं हो सकती है। तो विधि को भी पूरा करना है, तो इसलिए 11 मंत्रों का जो समूह है उनमें से किन्हीं 2 मंत्रों को आपको बढ़ा करके बोलना होगा, अर्थात उसको रिपीट करके बोलना होगा, तब 15 मंत्र हो जाते हैं। तो इस प्रयोजन को ध्यान में रख करके वहाँ पर उस मंत्र को रिपीट किया जा रहा है। इस रिपीटेशन को पुनरुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें व्यर्थ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसके पीछे इतनी लंबी कहानी प्रयोजन है। तो जो प्रयोजन वाला रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, उसको अनुवाद कहते हैं। और बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के बार बार बोला जाना जो होता है वो पुनरुक्त होता है, और पुनरुक्त दोषपूर्ण होता है। ये इसका समाधान किया इन्होंने। स्पष्ट हो गया जी? आज का पाठ बड़ा सरल हो गया आपका, अच्छा है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हो गया, लेकिन इसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बहुत महत्वपूर्ण बातें आएंगी, उनको समझना है। ये पूरा प्रसंग बहुत याद रखने के योग्य है। ये जो अभी तक हम जो पढ़े हैं, शब्द प्रमाण की जो विशेष परीक्षा है, ये बहुत उपयोगी है। इसको अच्छी तरह अभ्यास करके आइएगा, पढ़ करके आइएगा। और कोई बात नहीं स्पष्ट हो रही तो आप कल पूछिएगा। कल का मतलब आगे आने वाले दिन में। कल तो अवकाश रहेगा, कल क्या है, अष्टमी है। ओम शांति 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 ही। और एक बात ये भी आपको कहना था कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्लास को कम कर दूंगा जी, सप्ताह में 5 दिन पढ़ा देता हूँ। अमावस्या और पूर्णिमा और अष्टमी को भी बंद रखेंगे, और जब संडे आएगा संडे को भी बंद रखेंगे। देखो आप कितने कम लोग आ रहे हैं। गुरुजी नहीं, गुरुजी ऐसा मत करो। ऐसा ना करना है तो फिर सब लोगों को बुलाइए, आप सब लोग आए क्लास में। आए राम गए राम ना रहे। मतलब मैं मेहनत करूं बीच में, कर देंगे सोमवार को, परसों। अब मेरे को मत बताइए, आप अपना जानिएगा। मेरा कथन ये है कि अगर मेरे को पुरुषार्थ करवाना है आपको, तो आप लोगों का भी पुरुषार्थ मेरे को दिखना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कि मैं जबरदस्ती पकड़ करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? तो इसलिए आप लोगों को भी आना है ना क्लास में। एकदम देखिए ना, 35 लोग हो गए आपकी क्लास में, ठीक है? ओम जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं।